हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य के लिए कंप्लीट बुक लिस्ट के बारे में हम बात करना चाहेंगे। इस जो बुक लिस्ट को ही मैंने क्यों चुना और क्यों आपको इसी बुक लिस्ट को फॉलो करना चाहिए, कैसे आप इसको पढ़कर 100% अपना स्कोर प्राप्त कर सकते हैं, अपना अच्छा स्कोर इसमें 350 के लगभग भी अंक आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। इन बुक के क्या क्या नाम हैं, किस नाम से ये आती हैं और क्यों इनके साथ सभी को लेना ज़रूरी है या नहीं, और कितना बुक्स इसमें लें या नहीं लें, उन सब मुद्दों पर आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं बुक लिस्ट के बारे में एक एक करके आपको बताने वाला हूं और आपको सुविधा हो इसलिए मैंने सभी बुक्स को अलग अलग डिवाइड करके रखा है, जिससे आपको इन्हें समझने में आसानी हो कि कौन सी जो बुकलेट है वो किस लिए आती है और कौन कौन सी बुकलेट आपको पढ़नी है। सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को बस लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, मैं यहाँ एक चीज़ आपको बता दूँ कि हिंदी साहित्य के विषय में वैसे तो आप सभी को पता होगा, लेकिन नहीं पता फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हिंदी साहित्य का जो वैकल्पिक विषय का पेपर होता है उसमें 2 पेपर होते हैं और दोनों पेपर में 2-2 सेक्शंस होते हैं, खंड का और खंड का के हिसाब से। तो उसी के हिसाब से मैंने इन बुक्स को रख के रखा है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये आप जो देखेंगे ये आपका हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र 2 का जो जितनी भी बुक्स हैं वो दी हुई हैं। बेसिकली प्रश्न पत्र 2 के लिए हिंदी साहित्य में 4 बुक्स आती हैं। ये आपका आप देखेंगे हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र 1 के लिए बुक्स हैं, इसमें भी 4 आती हैं। तो 4 पेपर 1 के लिए, 4 पेपर 2 के लिए, इस तरीके से 8 बुकलेट तो ये हो जाती हैं। इन्हें बेसिकली डीएलपी बोला जाता है। और इन 8 बुकलेट्स में मैं बताऊं आपको, इन आर्ट्स के अलावा 2 आपके आते हैं जो अभ्यास प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर के नाम से, ये आपकी 2 आती हैं। और व्याख्याओं के लिए भी दृष्टि बुक्स निकालता है, क्योंकि व्याख्या भी पेपर 2 का एक महत्वपूर्ण सेक्शन होता है, तो इन्हें पेपर 2 में ही आप काउंट कर सकते हैं। तो व्याख्याओं के लिए बेसिकली 3 डीएलपी में बुकलेट निकालता है। इसके अलावा एक चीज़ जो आपको दृष्टि नहीं देती है, ये मैं अलग से आपको सजेस्ट कर रहा हूँ लेने के लिए, ये होते हैं क्लास नोट्स। ये हैंड रिटन नोट्स होते हैं। इन नोट्स में बेसिकली दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो विकास सर क्लास में पढ़ाते हैं, जो लिखाते हैं, वो किसी बच्चे द्वारा नोट डाउन किया होता है और इन्हें दिल्ली की बॉक्स शॉप्स आपको जो है सेल कर देती हैं। अभी आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सब मैं वीडियो के साथ साथ बताता चलूँगा। और इसके अलावा यहाँ मैंने रख रखा है इन जो पेपर 2 की कुछ बुक्स होती हैं, जो नोवेल वगैरह पेपर 2 में आपको पढ़ने होते हैं, कहानियाँ पढ़नी होती हैं, उन सबको। तो इन सब पे ही मैं ओवरऑल बात करने वाला हूँ। दोस्तों, हिंदी साहित्य के लिए बेसिकली जो दृष्टि के नोट्स आपको लेने होते हैं उनमें मुख्यतः आप डीएलपी की बुकलेट्स, जिन्हें 13 बुकलेट्स के रूप में आते हैं, उन्हें ले सकते हैं। या डीएलपी के स्थान पर आप प्रिंटेड नोट्स, जिन्हें ऑडियो वीडियो नोट्स या जो आपके पेन ड्राइव नोट्स बोला जाता है, उन्हें भी आप परचेस कर सकते हैं। चीज़ दोनों में एक ही है, बस थोड़ा बहुत प्रिंट फॉन्ट का अंतर है, बाकी इससे ज़्यादा अंतर कुछ नहीं है। दूसरा, मैं आपको क्लास नोट्स के बारे में बताऊंगा। जो 3 क्लास नोट्स आते हैं, क्लास नोट दोस्तों वो हैं जो विकास सर अपनी क्लास में पढ़ाते हैं और उनके स्टूडेंट जो क्लास में उन्हें उनके साथ साथ जो लिखते चलते हैं, उन्हीं के नोट्स हैं, उन्हें बेसिकली क्लास नोट्स बोला जाता है। तो उनके विषय में बताने वाला हूँ। तीसरा, पेपर 2 की जितनी भी मूल पुस्तकें हैं जिन्हें विकास सर अपनी क्लासेस में देते हैं, उन सब के विषय में बताने वाला हूँ। तो मैं पूरा जो बुक लिस्ट है वो आपको बताने वाला हूँ। जो वहाँ आप कोचिंग करके जितना आप पढ़ते उन सब को मैं यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं 13 डीएलपी की जो बुक्स आती हैं उनके विषय में बताना चाहता हूँ कि वो कैसे कैसे आती हैं और किस नाम से आती हैं। तो 13 बुकलेट्स में से आप जानते हैं कि आपके 2 पेपर होते हैं। तो पहले पेपर के लिए आपकी 4 बुकलेट्स आती हैं। आप देख सकते हैं प्रश्न पत्र 1 के लिए 4 बुकलेट्स आती हैं, क्योंकि प्रश्न पत्र 1 में 2 खंड होते हैं, खंड का और खंड खा। तो खंड का के लिए आप देखेंगे कि यहाँ 1 बुकलेट आती है। आप देख सकते हैं ये खंड का की बुकलेट है, जिसे हम लोग हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास बोलते हैं। तो ये खंड का के लिए 1 बुकलेट आती है। दूसरा दोस्तों जो बुकलेट आती है वो पेपर 1 के खंड खा के लिए आते हैं। खंड खा हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से आता है और खंड खा जो है इसमें दृष्टि वाले 3 बुकलेट निकालते हैं। आप देख सकते हैं प्रश्न पत्र 1 खंड खा हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 1, और ये हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 2 के नाम से भी एक पुस्तक आती है, और ये हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 3। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो आपका हिंदी साहित्य का पेपर 1 है उसके लिए दृष्टि की तरफ से जो बुक्स आती हैं वो बेसिकली 4 बुक्स आती हैं, खंड का के लिए 1 और खंड खा के लिए 2। अब दूसरा, मैं पेपर 2 की यदि बात करना चाहूँ तो आप देखेंगे पेपर 2 के लिए आपके 2 खंड होते हैं और दोनों खंड के लिए 2-2 पुस्तक आती हैं। जैसे प्रश्न पत्र 2 के खंड का के लिए भाग 1 में मध्यकालीन कविता कवर रहता है, और जो प्रश्न पत्र 2 का खंड का है उसके भाग 2 में आप देखेंगे आधुनिक कविता रहता है।
और प्रश्न पत्र 2 के ही खंड खा के लिए आप देखेंगे भाग 1 में उपन्यास और कहानी रहता है और खंड खा के ही भाग 2 में नाटक और निबंध कवर रहता है। तो इस तरीके से पेपर 2 के लिए आप देखेंगे 4 पुस्तक और पेपर 1 के लिए 4 पुस्तक, खंड खा के लिए 2, खंड खा के लिए 2 इस तरीके से आती हैं। तो ये इस तरीके से 4 और 4 8 बुक्स आपकी डीएलपी की हो जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 2 बुक्स दृष्टि जो है अभ्यास प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर निकालता है। ये बेसिकली क्लास में जो भी प्रश्न आपको दिए जाते हैं, लिखवाए जाते हैं, प्रैक्टिस के लिए जो आंसर्स आपको दिए जाते हैं, तो वो है ना आप टेस्ट सीरीज के तौर पर समझ सकते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 इन दोनों के लिए 2 बुक्स आती हैं। तो 8 ये और 2 ये, तो 10 बुक्स इस तरीके से हो जाती हैं। अगला डीएलपी में जो 3 बुक्स आपकी बचती हैं वो व्याख्याओं के लिए आती हैं। व्याख्याएं दोस्तों पेपर 1 में नहीं होती, पेपर 2 का ही एक महत्वपूर्ण सेक्शन होता है व्याख्याएं। और गद्य और पद्य जो पेपर 2 के 2 पार्ट होते हैं, उनमें से जो गद्य है तो गद्य में तो व्याख्याएं आप समझते ही हैं कि पहचानना आसान होता है और करना भी आसान होता है। तो गद्य की जो व्याख्याएं हैं उसके लिए ये एक ही पुस्तक निकालते हैं, सिंपल सा हिंदी साहित्य व्याख्या गद्य खंड। और जो पद्य खंड जो होता है जिनमें कविताएं वगैरह आती हैं उसके लिए ये 2 निकालते हैं, पद्य खंड भाग 1 और पद्य खंड भाग 2। इस तरीके से ये बुक्स निकालते हैं, आप देख सकते हैं। तो मैंने टोटल आपको बताई 8, ये पेपर 1 और पेपर 2 के लिए 4 यानी 8, 2 मॉडल प्रश्न और उनके उत्तर और 3 व्याख्याएं। तो इस तरीके से 13 बुक्स डीएलपी की आपकी आती हैं। इसके अलावा दोस्तों अलग से जो मैं आपको लेने के लिए बोलता हूं वो क्लास नोट्स होते हैं। क्लास नोट्स दोस्तों मैं आपको इसलिए लेने के लिए बोलता हूं कि आप देखेंगे क्लास जो सर के पढ़ाने का तरीका क्लास में होता है, वो सर पहले जो प्रश्न होते हैं 20-22 उन्हें क्लास में लिखा देते हैं, उसमें से 3-4 प्रश्नों को सर कराते हैं। उसके बाद में कुछ प्रश्न पर पॉइंट्स बोल देते हैं और समझा देते हैं, बाकी के प्रश्नों को बताकर छोड़ देते हैं और उन्हें प्रिंटेड नोट्स से पढ़ना होता है। और जिन प्रिंटेड नोट्स से उन्हें पढ़ना होता है वो 13 डीएलपी में कवर रहता है। लेकिन स्टार्टिंग के जो 3-4 प्रश्न ने क्लास में कराया और जिन बिंदुओं को क्लास में समझाया, उन्हें समझने के लिए और इन नोट्स का बेहतर उपयोग करने के लिए आपको क्लास नोट्स लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्लास नोट्स बेसिकली कुछ इस प्रकार के होते हैं, आप देखेंगे जैसे मैंने बताया कि इस तरीके से ये जो है सर प्रश्न लिखवाते हैं और इन प्रश्नों पर और वो बेसिक्स ही थोड़ा बहुत समझा देते हैं। अब जिन्हें थोड़ा बहुत समझाया है ये तो आपके डीएलपी में मिल जाएंगे, जिन्हें किसी किसी प्रश्न को सर पूरा लिखाते हैं, जैसे ये प्रश्न है तो ये प्रश्न उनमें भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो इस तरीके से पूरी तरीके से सर की क्लास को तैयार करने के लिए और लिटरेचर को पूरी तरह से समझने के लिए आपको 13 डीएलपी और 3 क्लास नोट्स तो लेना ही लेना है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपकी जो पेपर 2 है उस पेपर 2 में आपकी कुछ मूल पुस्तकें भी होती हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक सामग्री में शामिल हैं, जिनमें मैं बात करूं निराला, प्रसाद, अज्ञेय, मुक्तिबोध, नागार्जुन, इन सब की कविताएं आपको पढ़नी होती हैं। 4 उपन्यास जैसे गोदान, मैलाचल, महाभोज, दिव्या, और 2 कहानियां जैसे प्रेम मंजूषा, एक दुनिया समानांतर और भारत दुर्दशा, एक स्कंदगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, ये 3 नाटक इस तरीके से पेपर 2 में आपको पढ़ना होता है। इसके अलावा चिंतामणि, निबंध ये भी आपको पढ़ने होते हैं। कबीर, सूर, तुलसी, बिहारी, इनके सभी के आपको काव्य पढ़ने होते हैं। भारत भारती और कुरुक्षेत्र, ये सब बुक्स आपको पढ़नी होती हैं पेपर 2 के लिए। तो इन बुक्स को आप ले लें तो ज़्यादा उचित है। जैसे मैं जो था मैंने ये बुक ली नहीं थी, मैंने इनको ही अपने घर प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलवा लिया था। जैसे ये जो उपन्यास है महाभोज मन्नू भंडारी जी का वो है, ये कुरुक्षेत्र की कुछ पंक्तियां हैं, ये भारत दुर्दशा नाटक है, ये आप श्री रामचरितमानस का जो सुंदरकांड मूल टेक्स्ट है ये मैंने ले लिया था। हालांकि ये आपके जो नोट्स हैं डीएलपी उनमें कवर रहता है। मैं आपको एक बार बता दूं कौन कौन सी पुस्तक आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी देखिए मैं आपको बताऊं निराला, प्रसाद, अज्ञेय, मुक्तिबोध, इन सब की जो कविता है ये आपको लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि नोट्स में आपके दी हुई होंगी। कबीर, सूर, तुलसी, बिहारी, इन काव्यों को आपको नहीं लेना। जो लेना है 4 उपन्यास, चारों के चारों ले लीजिए, 2 कहानियां दोनों ले लीजिए, नाटक तीनों पुस्तक ले लीजिए, भारत भारती और कुरुक्षेत्र अलग से एक पुस्तक, और चाहो तो निबंध संग्रह चिंतामणि और निबंध भी आप ले सकते हैं। अगर आप हिंदी साहित्य के लिए इतना ले लेते हैं तो आपको कोई और बुक लिस्ट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। अपने आप में ये बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा। इतना पढ़ के आप बेस्ट तरीके से पेपर को निकाल सकते हैं और एक अच्छा स्कोर 300 प्लस भी आप इसमें गेन कर सकते हैं। तो चीज़ें जो मैंने बताई 13 डीएलपी, 3 क्लास नोट्स और कुछ मूल पुस्तकें, कौन सी लेनी है नहीं लेनी वो भी मैंने बताया। तो ये सब आप ले सकते हैं। अब बात आती है इन्हें लें कहाँ से। तो दोस्तों इस पर हमारे चैनल ने एक वीडियो बना रखा है, आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देखिए, उसमें दिए हुए नंबर से आप उनको मंगा सकते हैं। बार्गेनिंग आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, हमको भी उनका प्रचार नहीं कर रहे हैं। दिल्ली की किसी भी शॉप से आप मंगा लीजिएगा, तो हम उसकी सलाह नहीं दे रहे हैं। खैर
तो ये मैंने अपनी तरफ से थोड़ा बहुत बताने का कोशिश किया। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई अन्य क्वेरी हो तो कमेंट में बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।